तो हाँ जी स्टूडेंट, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा हमने रीमान इंटीग्रल का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। 2 से 3 वीडियोस बस बाकी हैं और वो सारी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते हैं आज की क्लास। तो बेटा थ्योरम नंबर है 1.7 और क्या थ्योरम का नाम है? स्टेट एंड प्रूव सेकेंड डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए और हो सकता है कि वो स्टेटमेंट आपको लिख कर दे दे, पर आप अपनी तैयारी के साथ जाएं कि ये स्टेटमेंट आपको याद रख के जाना है, क्योंकि अगर पेपर में इस वे में पूछ लिया गया क्वेश्चन तो आपको ये वर्डिंग्स याद होनी चाहिए। एज इट इज़ नहीं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है और सेकेंड डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है। तो बेटा वो हम आज की क्लास में प्रूव कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आगे जो थ्योरम आएगी उसमें इस लाइन का डायरेक्ट मैं यूज़ भी करूँगा, तो इसलिए भी ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको प्रॉपर यही लैंग्वेज लिखनी है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। बेटा आपको एफ नाम का जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बाउंडेड और रिमान इंटीग्रल, यानी फंक्शन बाउंडेड भी है और फंक्शन रिमान इंटीग्रल भी है किसी इंटरवल ए से बी में। तो आप अपनी लाइन ये तो लिख ही सकते हो। उसके अलावा वो कहता है हर एक एप्साइलॉन ग्रेटर देन जीरो, यानी एक पॉजिटिव नंबर है। इस लाइनों में बस यही है कि ये सब चीज़ें पॉजिटिव है। सो देन फॉर एवरी एप्साइलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, तो एप्साइलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई ना कोई डेल्टा भी जीरो से बड़ा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि एवरी पार्टीशन, इस इंटरवल के जितने भी पार्टीशन करोगे विद उन पी का नॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग की पहली वीडियो में समझाया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था। कोई मतलब नहीं है इस थ्योरम में उसका, बस वर्डिंग में ये सब गिवन है कि जो पी का नॉर्म है वो इस डेल्टा की वैल्यू के या तो बराबर है या उससे छोटा है। देन फॉर ऑल पॉइंट्स एक्साई आर, बेटा इस सिंबल को पढ़ते हैं एक्साई और पैरों में आर है इसलिए एक्साई आर, जो कि बिलोंग कर रहा है एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर इंटरवल में। तो बेटा इस सिंबल से डरने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक पॉइंट को बता रहा है जो पॉइंट इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ये हमारा आई आर इंटरवल होता है। आई आर इंटरवल में हम क्या बोलते थे? ए आर माइनस वन कोमा ए आर। उसने ए की जगह नाम एक्स से लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? तो बेटा उसमें से कोई पॉइंट लिया जिसका नाम उसने क्या रख दिया? एक्साई आर। अब इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है इसलिए उसने एक्साई आर लिख कर बोल दिया कि ये सभी पॉइंट्स को शो कर रहा है। जैसे आर की वैल्यू 1 2 3 रखोगे वो सब इसमें है। तो इस तरीके से जहाँ पर आर का मान 1 2 अप टू क्या है? एन। तो बेटा एक्साई आर कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जिससे आप डरो, ये एक पॉइंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लो मेरा इंटरवल कोई 2 से लेके 10 तक है, तो इसमें 2 से 10 के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मान लो इसके अंदर 4 है, मान लो क्या 4 है ही है इसमें, तो बेटा इस 4 को तो मैंने बोल दिया एक्साई आर, मतलब इस 4 को 4 ना बोलकर इसका नाम रख दिया एक्साई आर। और वो एक्साई आर बिलोंग कर रहा है, इसका नाम रख दो एक्स आर माइनस वन, इसका नाम रख दो एक्स आर। तो जस्ट इस बात को ये शो कर रहा है। तो कहता देन मोड के अंदर समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ एक्साई आर, ब्रैकेट में एक्स आर माइनस वन माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और ये पूरी चीज़ का जो मोड है वो छोटा आना चाहिए एप्साइलॉन। बेटा इसी स्टेप को बोलते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल, जो हमें प्रूव करके दिखानी है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो बेटा सिंपल वे में अगर इसके स्टेटमेंट को आप लिखना चाहते हो तो एफ एक बाउंडेड और रीमान इंटीग्रल है। देन फॉर एवरी एप्साइलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो फॉर नॉर्म पी लेस देन इक्वल टू डेल फॉर ऑल पॉइंट्स एक्साई आर बिलोंग्स टू दिस, देन ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। तो बेटा देखते हैं इसको कैसे प्रूव करें। तो जो बात बस गिवन है उसका यूज़ कर लेते हैं। एक तो एफ बाउंडेड फंक्शन है, एक रीमान इंटीग्रल है। इन दो बातों का यूज़ करके मैं ये थ्योरम प्रूव कर दूंगा। तो प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले गिवन क्या है बेटा? एफ आपको दिया हुआ है बाउंडेड और रीमान इंटीग्रल, किस इंटरवल में? ए से बी। और क्या बोला गया है? देयर एग्जिस्ट डेल्टा एंड एप्साइलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, विद नॉन पी लेस देन इक्वल टू डेल। बिल्कुल इतना ही लिख सकते हो स्टेटमेंट, और देन करके लिख देना ये लाइन जो प्रूव करनी है। तो स्टेटमेंट आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, थ्योरम के अंदर हम पी नाम से कोई पार्टीशन मान लेते हैं ए कोमा बी इंटरवल का, और पी पार्टीशन क्या मान लेते हैं? एक्स जीरो इज इक्वल टू ए। हमेशा हम ए जीरो इज इक्वल टू ए लिखते हैं, पर आज उसने थ्योरम के स्टेटमेंट में एक्स नाम से सब इंटरवल यूज़ कर रखे हैं, तो मैंने पार्टीशन में भी ए ना लिखकर एक्स लिख दिया। तो एक्स जीरो इक्वल टू ए
x1 x2 xr माइनस वन xr xn इक्वल टू b, जिसमें से मैंने आई आर इंटरवल बुला लिया। तो आई आर इंटरवल ये है, और इसमें से जो पॉइंट्स लेंगे उनका नाम हम एक्स आई आर रख देंगे, जैसा कि थ्योरम में बोला गया है। अच्छा, टू प्रूफ सीधे क्या करना है, ये लाइन एज इट इज़ लेकर आनी है। देखते हैं कैसे लाएंगे। इसे ही बोलते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। अब बेटा थ्योरम के अंदर तो दो ही बातें गिवन थी, एक तो आपको एफ बाउंडेड फंक्शन दे रखा है और एक रीमान इंटीग्रल ए से बी इंटरवल में। तो हमने सबसे पहले बाउंडेड का यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ किया, मैंने बोला एफ अपने को दिया हुआ है बाउंडेड फंक्शन किस इंटरवल में, ए से बी। अब अगर आप पहले की वीडियोस लगा चुके हो, मतलब जो मैंने कंटिन्यूस लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम्स करवाई हैं, अगर वो वीडियोस आप लगा चुके हो तो वहाँ पर मैंने एक बाउंडनेस थ्योरम करवाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन किसी बड़े इंटरवल में बाउंडेड है तो उनके सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा। तो मैंने इस बात का यूज़ यहाँ पर किया। तो एफ अपने को दे रखा है कि वो बाउंडेड फंक्शन है किसी इंटरवल ए से बी में, तो मैंने कहा एफ पक्की बात है बाउंडेड होगा उनके सब इंटरवल में भी। इस इंटरवल के जो सब इंटरवल होंगे उनमें भी फंक्शन पक्की बात है बाउंडेड होगा। तो बेटा आई आर इंटरवल होता क्या है, इसी का सब इंटरवल। ये तो बड़ा सारा है, ये देखो ए से बी ये पूरा इंटरवल है, इसमें से ही तो आपने ये सब इंटरवल उठाया है, तो बेटा उसमें भी बाउंडेड होगा। तो सो एफ इज आल्सो बाउंडेड इन आई आर इंटरवल। अब बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी, फंक्शन इन्फिमम और सुप्रीमम के बीच में रहेंगी वैल्यूज़। तो जितने भी फंक्शंस की वैल्यूज़ होंगी वो उस आई आर इंटरवल के इन्फिमम और सुप्रीमम के बीच में होगी। तो मैंने लिखा लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ आई आर इंटरवल। जो आई आर इंटरवल है उसके इन्फिमम का नाम स्मॉल एम आर और सुप्रीमम का नाम कैपिटल एम आर। और क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है तो बेटा एफ यहाँ पर लिखते थे हम एक्स, पर उस एक्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक्स आई आर, क्योंकि हमने इस बार पॉइंट्स के नाम एक्स ना रखकर क्या रखे हैं, एक्स आई आर। तो बेटा इस सब इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू इस इन्फिमम से तो बड़ी और सुप्रीमम से छोटी। याद करो मैंने जब रीमान का चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बाउंडेड की डेफिनेशन दो लिखवाई थी, एक तो फंक्शन का मोड किसी ना किसी कांस्टेंट से छोटा, और एक जो भी इंटरवल है उसके सभी पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू। मैंने वहाँ पर ये लिखवाया था इंटरवल मान लो ए से बी है और उसके सभी पॉइंटों को हम एक्स से शो कर रहे हैं, तो हम बोलते थे कि एफ एक्स का मान किसी ना किसी इन्फिमम से छोटा और किसी ना किसी सुप्रीमम से, इन्फिमम से तो बड़ा और सुप्रीमम से छोटा रहेगा। आज पॉइंट का नाम एक्स ना होकर एक्स आई आर हो गया, इंटरवल ए से बी ना होकर एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, और उसके इन्फिम के नाम स्मॉल एम आर, सुप्रीमम का नाम कैपिटल एम आर। तो ये लाइन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो पहले नोट्स लगवा रखे हैं आपको उन्हीं का यूज़ किया है तरीके से। तो बेटा अब एफ बाउंडेड फंक्शन क्योंकि सब इंटरवल में है तो उसके सभी पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिमम से तो बड़ी और सुप्रीमम से छोटी होगी। अब इस पूरे स्टेप को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और समेशन अप्लाई कर दो। तो बेटा डेल्टा आर से मल्टीप्लाई समेशन, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और समेशन, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और समेशन। तो जो मेरे को एफ बाउंडेड फंक्शन दे रखा था उसी का बात तरीके से यूज़ करके मैं यहाँ तक तो पहुँच गया। अब बेटा ये किसकी डेफिनेशन है, लोअर डार्बोग सम। तो एल फंक्शन का नाम एफ है, पार्टीशन का नाम पी चल रहा है। ये स्टेप में इतनी चीज़ तो मैंने लिखी एज इट इज़। और डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, आई आर इंटरवल की लंबाई। तो बेटा आई आर इंटरवल अगर ये है तो इसकी लंबाई निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो डेल्टा आर का मान आ गया एक्स आर माइनस वन, लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है। और ये डेफिनेशन किसका है, अपर डार्बोग सम, दैट मीन्स यू एफ कोमा पी। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने बाउंडेड फंक्शन का यूज़ करके यहाँ तक निकाल लिया रिजल्ट। अब मैं यूज़ करता हूँ जो हमें दूसरी बात गिवन थी, एफ कैसा फंक्शन है, रीमान इंटीग्रल, किस इंटरवल में, ए से बी। और हमें पता है अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो उस फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल, ए बार लिखा है इसका मतलब लोअर रीमान, और ऊपर वाली लिमिट पे बार लगाया तो अपर रीमान, वो बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं सिंपल इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसको बोल दिया फिलहाल इक्वेशन नंबर 2। फिर बेटा मैंने आपको 2-3 वीडियोस पहले नोट लगवाए हुए हैं कुछ, उन नोट्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा वी नो दैट, आपको लिखवाया हुआ है अपर डार्बोग सम हमेशा छोटा होता है ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलोन। इस तरफ कुछ जोड़ दिया तो ऑब्वियस है ये स्टेप बड़ा होगा इस स्टेप से। फिर बेटा इसके अंदर हमने इक्वेशन 2 का यूज़ कर दिया, यानी ए से बी बार है, ए से बी बार को लिख सकते हैं सिंपल ए से बी, तो बार की जरूरत नहीं है। तो इस स्टेप में मैंने लिखा ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलोन चली रहा है, यू एफ पी चली रहा है, साइन चली रहा है।
जैसे मैंने ये वाला नोट बुलाया वैसे ही मैं लोअर डायरेबोक सम वाला भी बुला रहा हूँ। तो लोअर डायरेबोक सम वाला रिजल्ट क्या था, LFP हमेशा बड़ा होता है लोअर रीमान इंटीग्रल और उसमें से कुछ क्या कम कर दो, एप्सिलॉन। अब इसमें भी समीकरण 3 यूज़ कर लो। तो बेटा इसमें समीकरण 3 यूज़ करेंगे तो a बार से b fx dx को भी लिख सकते हो a से b fx dx, तो मतलब बार हटा सकते हैं। तो इसमें भी मैंने बार को हटा दिया अगले स्टेप में। तो LFP ग्रेटर देन चल रहा है, इक्वेशन सेकंड या यूज़ कर लिया तो a से b हो गया, बार हट गया, fx dx माइनस एप्सिलॉन, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा तरीके से जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में बुलाएंगे। सबसे पहले सॉरी क्रम सही नहीं लिखा हुआ, वापस सुनना मेरी बात ध्यान से। अब बेटा जो ये 4 नंबर समीकरण है, जो हमने 3 नंबर समीकरण अपर वाली लिखी है वो, और एक समीकरण 1, इन सबको इकट्ठा कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 4 को बुला रहा हूँ। समीकरण 4 में कह रहा है कि ये स्टेप छोटा है इससे, तो सबसे पहले मैंने इस स्टेप को लिखा, देखो a से b fx dx माइनस एप्सिलॉन, और ये स्टेप छोटा है LFP से, ये स्टेप छोटा है LFP से। देखो इस इक्वेशन को ही बुलाया है एज इट इज़, LFP बड़ा था तो LFP अभी भी बड़ा है, और ये स्टेप इस स्टेप से छोटा है तो ये स्टेप इस स्टेप से छोटा है। तो बस इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, साइन जिस तरफ ओपन है उसी तरफ ओपन है। तो सबसे पहले आपने समीकरण 4 को बुला लिया। अब 4 के बाद आपको मैं टिक करता हूँ, देखो 4 को बुलाना है, फिर आपको 1 पे जाना है, मतलब एक समीकरण को बुलाना है, और फिर आपको 3 पे जाना है। तो मैंने टिक लगा दी, उस हिसाब से जाना है आपको। सबसे पहले आपने 4 नंबर इक्वेशन बुलाई, फिर 4 से आपको सीधा जाना है 1 पे। अब 1 देखो कैसे कनेक्ट होएगी इसके साथ। 1 में देखो LFP की वैल्यू किससे छोटी है, 1 के अंदर समीकरण 1 यही है, LFP कहता मैं इससे छोटा हूँ और इससे छोटा हूँ, तो LFP कहता मैं इससे छोटा हूँ और इससे छोटा हूँ। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद हम समीकरण 3 पे चले गए। समीकरण 3 में UFP कहता मैं सिर्फ छोटा हूँ इस स्टेप से, तो UFP कहता मैं सिर्फ छोटा हूँ इस स्टेप से। तो इस तरीके से बेटा मैंने इन सभी इक्वेशनों को कनेक्ट किया। तो देखो ये थ्योरम रटने वाली बिल्कुल भी नहीं है, आपको फंक्शन बाउंडेड दिया हुआ था, उसको आपने तरीके से यूज़ करके इक्वेशन 1 बनाई, और फिर आपने फंक्शन रीमान इंटीग्रल दिया हुआ था, तो उसके अंदर नोट्स जो हमने स्टार्टिंग में 2 लगाए हुए थे UFP और LFP के, उनका यूज़ करके आपने समीकरण 3 और 4 बनाई, और फिर उन सबको करेक्ट करके आपने ये लाइन बनाई। अब यहाँ तक तो पहुँच गए। अब सिमेट्री में देखो ये स्टेप ये सिर्फ छोटा है इस स्टेप से, क्योंकि यहाँ पर ये मत देखो इक्वल का साइन है, ये स्टेप तो ना कंपैरेटिवली छोटे ही रहेंगे इनसे, तो ये स्टेप छोटा है इस स्टेप से, और ये स्टेप आगे छोटा है इस स्टेप से, तो ये छोटा है इससे। यानी कुल मिला के मैंने इन 3 स्टेप को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे ये बीच में ये चीज़ें नहीं चाहिए थी तो इनको मैंने हटा दिया। तो ये सिमेट्री आ गई। अब बेटा इसके बाद डायरेक्ट आप जो हमें चीज़ प्रूव करनी थी वो लिख सकते हो, उसका रीज़न मैंने नीचे समझाया हुआ है। फिलहाल मैं लिखता हूँ रिजल्ट। आप सबसे पहले जब भी इस तरीके की सिमेट्री हो तो आप सबसे पहले लिखोगे इस स्टेप को पूरा, फिर माइनस करके लिखोगे, ये दोनों स्टेप हमेशा सेम होते हैं देखो, तो इसको बुला लो, फिर लगा दो मोड, और फिर लिख दो लेस देन का साइन, और एप्सिलॉन ये जो प्लस वाला होता है वो लिख दो। तो बेटा ये लिख सकते हो डायरेक्ट, इस स्टेप के बाद ये लिख सकते हो। अब आपको मैं समझाता हूँ कि इस स्टेप के बाद मैंने डायरेक्ट ये लिखा कैसे। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा नोट समझना है, पेपर में चाहो तो ये रीज़न साइड में लिख देना, अदरवाइज़ कोई जरूरत नहीं है, आप इसके बाद सीधा ये लिख कर थ्योरम ख़त्म कर दोगे। तो यहाँ पर थ्योरम तो ख़त्म हो गई, बस एक डाउट रह गया कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे लिख दिया, तो उसका मैंने रीज़न दिया हुआ है, अच्छे से समझेंगे बात को। बेटा अगर मान लो x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा है, तो बेटा आपको बताया हुआ है मैंने पहले की क्लासेस में, मोड फंक्शन 2 भागों में टूटता है। तो ये वाली चीज़ एक बार तो लिखोगे प्लस में, अब मोड नहीं लगा हुआ, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये पूरी चीज़ एक बार तो प्लस में लेस देन डेल्टा चली रहे, और एक बार ये पूरी चीज़ माइनस में और लेस देन डेल्टा चली रहे। तो मोड को हमने मोड की डेफिनेशन से 2 भागों में तोड़ दिया, प्लस और माइनस। फिर बेटा प्लस तो लिखने की कोई जरूरत होती नहीं, x माइनस ए, अच्छा माइनस ए उधर जाकर प्लस का हो गया, तो x लेस देन का साइन, माइनस ए उधर जाकर प्लस का, और डेल्टा चली रहे। अच्छा इधर हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो x माइनस ए साइन चेंज हो जाएगा, और इस डेल्टा के आगे लग जाएगा माइनस। फिर बेटा माइनस ए उधर भेज दो, तो x एज इट इज़ ग्रेटर देन का साइन, माइनस ए उधर जाकर प्लस का हो गया, और माइनस का डेल्टा। अब कुल मिलाकर इन दोनों लाइनों को कनेक्ट करो, x कहता मैं a माइनस डेल्टा से तो बड़ा हूँ, तो x कहता मैं बड़ा हूँ a माइनस डेल्टा से,
और x कहता मैं छोटा हूँ a प्लस डेल्टा, x कहता मैं छोटा हूँ a प्लस डेल्टा। तो इन दोनों लाइनों को मैंने कनेक्ट करके लिखा कि a माइनस डेल्टा तो छोटा है किससे, x से, और x छोटा है a प्लस डेल्टा से। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि ये नोट आफ्टर सोल्व ये बनता है। अब अगर ये बनता है तो इसको ये लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर ये लाइन है हमारे पास तो उससे हम ये लाइन लिख सकते हैं। अब लिख के देखो कैसे। बेटा ये अगर लाइन इस तरीके से गिवन है कोई चीज़, तो ये वाली चीज़ लिखते हैं यहाँ पर, फिर लगाते हैं माइनस का साइन, ये ए और ये ए सेम है तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं, फिर लगाते हैं मोड और लगाते हैं लेस देन का साइन और ये वाला डेल्टा यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो ध्यान से, मेरे पास यही तो लाइन आई हुई थी, एक्स की जगह मेरे पास ये इतनी बड़ी टर्म आई हुई थी, ये वाले दोनों साइन आए हुए थे, देखो ध्यान से, कुछ माइनस डेल्टा और वही कुछ प्लस डेल्टा, कुछ माइनस एप्सिलॉन और वही कुछ प्लस एप्सिलॉन। तो बिल्कुल ये लाइन इस लाइन जैसी तो है, और अगर इस लाइन जैसी है तो आप सबसे पहले तो इस बीच वाली चीज़ को लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर दोनों सेम वाली चीज़ को लिखते हैं, फिर मोड लगाते हैं, फिर लेस देन का साइन लगाते हैं और यहाँ पर जो भी प्लस में स्टेप होता है वो लिखते हैं। तो चेक करो, पहले ये बीच वाली चीज़, फिर माइनस, फिर जो दोनों चीज़ें सेम है उसको लिखते हैं, फिर मोड लगाते हैं, फिर लेस देन का साइन लगाते हैं और फिर ये चीज़ लिखते हैं। तो बेटा बिल्कुल आप इसके बाद ये डायरेक्ट लाइन लिख सकते हो। तो ये हो गई हमारी इस थ्योरम का वेरिफिकेशन। इसी वीडियोस में अभी 2 थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं, छोटी छोटी है और 4 मार्क्स में आती हैं, थोड़ा सा याद रखने वाली हैं ये थ्योरम है, तो फटाफट से मैं करवा देता हूँ इस वीडियो में। तो बेटा सेक्शन बी में बहुत बार आई हुई है ये थ्योरम और ये थ्योरम, दोनों ही आज की क्लास में करवा रहा हूँ। क्या कहता है ये स्टेटमेंट में, कहता है एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रिमान इंटीग्रल, यानी कोई फंक्शन आपको अगर कंटिन्यूस दे रखा है तो वो रिमान इंटीग्रल होता ही होता है, ये प्रूव करो। तो बेटा बस यही 2 थ्योरम्स है जिसमें कुछ याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है बेटा, फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है। टू प्रूव एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रिमान इंटीग्रल, दैट मीन्स इस एफ फंक्शन को हमें जो कि कंटिन्यूस है रिमान इंटीग्रल प्रूव करना है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एफ को रिमान इंटीग्रल। और बेटा अगर किसी फंक्शन को रिमान इंटीग्रल प्रूव करना है तो या तो लोअर और अपर रिमान को बराबर प्रूव करो, और थ्योरम्स के अंदर हम लोअर और अपर बराबर नहीं प्रूव करते, हम प्रूव करते हैं एक प्रॉपर्टी, यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे छोटा आ जाए, एप्सिलॉन। मैंने आपको पिछले की वीडियोज़ में करवाया हुआ है कि अगर एफ रिमान इंटीग्रल होता है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ उसमें ये प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, सेटिस्फाई, यू एफ पी माइनस एल एफ पी छोटा होता है एप्सिलॉन। और अगर ये होता है तो फंक्शन क्या होता है, रिमान इंटीग्रल। तो बेटा फंक्शन को रिमान इंटीग्रल प्रूव करना है तो आप उसको रिमान इंटीग्रल प्रूव करने के लिए बस उसमें ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दो। तो मैं ये प्रॉपर्टी प्रूव करूँगा, यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे छोटा आ जाए, एप्सिलॉन। तो बेटा मैंने एल एच एस को बुला लिया, तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी, यू एफ पी का मतलब क्या होता है, अपर डार्बोक सम, फॉर्मूला समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर, माइनस का साइन। और एल एफ पी का मतलब लोअर डार्बोक सम, उसका फॉर्मूला होता है समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल आर, ये इन्फीमम है ये सुप्रीमम्स है। अब इन दोनों में से कॉमन, बेटा समेशन कॉमन आ गया, डेल्टा आर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। तो बेटा ये वैल्यू किसकी चल रही है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, सोल्व होके यहाँ तक पहुँच गए। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनो, ये सुप्रीमम है ये इन्फीमम है, और बड़े में से छोटा घटाओगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। तो हमने मान लिया फंक्शन अगर कंटिन्यूस है ए से बी इंटरवल में, अब इस बात को भी समझो थोड़ा सा ग्राफिकली, थ्योरम तो बस इतनी सी है, यहाँ पर लिखते ये थ्योरम खत्म हो गई, पर रीज़न समझो थोड़ा सा, रटना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इंटरवल ए से बी है, ए से बी इंटरवल के अंदर हमें फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस। मुझे नहीं पता एफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई ग्राफ बना दिया, पर क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है तो ए से बी तक मेरा पेन नहीं उठेगा। और आप देख भी सकते हो ये ग्राफ बनाते हो कि मेरा कोई पेन नहीं उठा, तो ए से बी तक ये फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूस। अब ए से बी तक अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसके किसी भी सब इंटरवल में कोई ना कोई सुप्रीमम होगा और कोई ना कोई इन्फीमम, और उसमें से इसको घटाएंगे तो कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी। तो हमने यही मान लिया कि फंक्शन अगर ए से बी में कंटिन्यूस है तो आप सुप्रीमम में से इन्फीमम घटाओगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, क्योंकि फंक्शन लगातार वैल्यूज रख रहा है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेगा, क्योंकि ए से बी तक वो कंटिन्यूस है। तो उसका मान हमने मान लिया लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। तो बेटा इतने इतने की वैल्यू तो हमने मान ली एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, और जहाँ ये स्टेप रख रहे हो वहीं पर साइन ओपन, तो इतने इतने का मान एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए और वहीं पर साइन ओपन। और बेटा आपको बहुत बार बता चुका हूँ
समेशन आर इक्वल टू 1 to n और डेल्टा आर, ये मिलकर जब थ्योरम 1.1 की वाई हुई है आपको इसी चैप्टर में, उसका मान आता है b माइनस ए। तो इतने इतने स्टेप की वैल्यू आ गई b माइनस ए। बेटा b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिलाकर स्टेप क्या आया, लेस देन का साइन चल ही रहा है और ये स्टेप कट गया, तो क्या आएगा एप्सिलॉन। तो बेटा आपके LHS में क्या चल रहा था, UFP माइनस LFP, और उसकी वैल्यू आ गई लेस देन एप्सिलॉन। और अगर UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, रीमान इंटीग्रल। तो प्रूव हो गया एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रल। तो ये थोड़ा सा वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि इस वाली थ्योरम में ये स्टेप अपने को मानना है, और बहुत बार आई हुई है। आप अपने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको दिख जाएगी, और ये थ्योरम भी दिखेगी। तो ये थ्योरम और देख लेते हैं इस वीडियो में। थ्योरम है एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रल। अब हमें फंक्शन कंटिन्यूस ना देकर मोनोटोनिक दिया हुआ है। अब बेटा मोनोटोनिक के मैंने आपको पहले की वीडियोस में, जो आपने लिमिट कंटिन्यूटी की अगर वीडियोस लगा ली है तो मोनोटोनिक में था स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो कोई सा भी मोनोटोनिक फंक्शन दिया हुआ है, तो बेटा f(x) हमें एक मोनोटोनिक फंक्शन दिया हुआ है और प्रूव करना है वही मोनोटोनिक फंक्शन रीमान इंटीग्रल, यानी ये f फंक्शन कैसा होगा, रीमान इंटीग्रल। तो प्रूव करना है एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रल, दैट मीन्स हमें f को रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है। अब ये भी बताया अगर फंक्शन को रीमान करना है तो UFP माइनस LFP का मान लेस देन एप्सिलॉन लेकर आओ। तो वही LHS मैंने बुला ली, UFP माइनस LFP। अपर डर बॉक्स का फॉर्मूला समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR डेल आर, माइनस का साइन LFP का फॉर्मूला समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल आर। बेटा पूरे में से समेशन कॉमन आ गया, डेल्टा आर कॉमन आ गया, और अंदर बचेगा कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr। अभी तक तो पुरानी वाली थ्योरम ही लिखी है हमने, पर अब यहाँ पर चेंज हो गया क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन दिया हुआ है। अब मोनोटोनिक दिया हुआ है तो आप इसकी वैल्यू कुछ अलग तरीके से निकालोगे, और इसकी वैल्यू बेटा ये चीज़ क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो वो भी आपको पता है कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू आती है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। तो इस बार इसकी वैल्यू आप थ्योरम नंबर 1.1 से b माइनस ए नहीं लिखोगे, इसका मान कुछ भी एक कांस्टेंट लिखोगे, और वो ये याद रखना है। तो बेटा मैंने इस बार इतने इतने की वैल्यू तो लिखी एप्सिलॉन 1 अपॉन FB माइनस FA प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट। हालांकि आपको पता है कि इसकी वैल्यू b माइनस ए होती है, पर b माइनस ए भी तो कोई एक फिक्स वैल्यू है। तो इस बार मोनोटोनिक फंक्शन के लिए आप इसका मान अलग तरीके से और इतने स्टेप का मान अलग तरीके से निकालोगे। जब कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ था तब हमने इसकी वैल्यू तो रखी थी एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए, और इसका मान रखा था b माइनस ए। पर जब मोनोटोनिक वाली थ्योरम कर रहे हो तो आप इसका मान तो डायरेक्ट कहोगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आता है, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन 1 FB माइनस FA प्लस के, और जहाँ इस स्टेप की वैल्यू ये रखोगे उसी तरफ साइन को ओपन करोगे, और इसका मान मैंने निकाल के दिखाया है अभी नीचे। फिलहाल एक बार याद रख लो FB माइनस FA। अब बेटा ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट्स है, ये तो सब, और ये भी कांस्टेंट है, तो इन सब का एक नया नाम रख दिया एप्सिलॉन। तो कुल में आ गया UFP माइनस LFP छोटा आ गया एप्सिलॉन, और ये प्रूव होते ही फंक्शन क्या हो गया, रीमान इंटीग्रल। तो थ्योरम तो खत्म हो गई, पर अब इसका मान FB माइनस FA कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू तो याद रखनी है, पर इसका मान ये कैसे आया वो मैंने थोड़ा सा समझाया। बेटा फंक्शन मोनोटोनिक है तो आपने इतने इतने स्टेप को बुला लिया। समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr। r का मान अगर 1 रखेंगे तो कैपिटल M1 माइनस स्मॉल m1। समेशन का मतलब जोड़ना, तो प्लस का साइन। r का मान 2 रखोगे तो M2 माइनस स्मॉल m2। ऐसे ही r का मान 3 रखोगे तो M3 माइनस स्मॉल m3, और n रखोगे तो कैपिटल Mn माइनस स्मॉल mn। अब आपको पता है M1 सुप्रीमम किसका होता है, फर्स्ट सब इंटरवल का। अब पार्टीशन अगर आपको थोड़ा सा याद कराऊं तो आपने पार्टीशन ऐसा पढ़ा हुआ है बेटा, A0 इज इक्वल टू A1 A2 AR माइनस 1 AR, लास्ट में AN इक्वल टू B। अब इसका पहला सब इंटरवल क्या है, A0 A1, और उसका सुप्रीमम तो मिलेगा A1 पे और इन्फिमम मिलेगा A0 पे। तो बेटा A1 पे मिलेगा ना सुप्रीमम, जिसका नाम कैपिटल M1 रखोगे, और A0 पे मिलेगा इन्फिमम, जिसको नाम दोगे आप स्मॉल m1। तो इसका मतलब M1 किसके ऊपर मिलेगा, A1 पे फंक्शन की वैल्यू। तो M1 कहाँ पर मिलेगा, A1 पे फंक्शन की वैल्यू, माइनस का साइन स्मॉल m1। बेटा स्मॉल m1 मिलेगा आपको इस वाली वैल्यू पर, तो फंक्शन की A0 पर वैल्यू, तो फंक्शन की A0 पर वैल्यू, फिर प्लस का साइन। ऐसे ही M2 माइनस स्मॉल m2, बेटा ये वाला सब इंटरवल बुला लो A1 से A2। A2 पे सुप्रीमम
और स्मॉल a1 पे इन्फिमम। तो बेटा फंक्शन की वैल्यू a2 पे तो कैपिटल M2 और फंक्शन की वैल्यू a1 पे आपको क्वेश्चंस कराए थे स्टार्टिंग में fx बराबर x, fx बराबर x स्क्वायर, उसमें आपने यही कहा था कि बाद वाले पे सुप्रीमम और पहले वाले पे इन्फिमम। नॉर्मली वैसे किसी पे भी हो सकता है इन्फिमम सुप्रीमम, पर अपन जनरली बात करते हैं तो आप हमेशा इस पे सुप्रीमम और इस पे इन्फिमम डिक्लेयर करते हो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग से ही लिया है इसने। तो बेटा यहाँ पर कैपिटल M2 हम क्या लेंगे a2 पे फंक्शन की वैल्यू, और स्मॉल m2 किस पे आएगा a1 पे। ऐसे ये किस पे आएगा a3 पे, और ये वैल्यू किस पे आएगी फंक्शन की a2 पे। ऐसे करते करते ये आएगा an पे और ये वैल्यू किस पे आएगी an-1 पे। अब आपको क्लियरली दिख रहा है fa1 से fa1 कैंसिल आउट, fa2 से a2 ये भी कैंसिल आउट होगा अगर मैं 4 वाला स्टेप लिखूंगा, और ऐसे ही ये वाला स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं n-1 वाला भी लिखूंगा। तो कुल मिलाकर बचेगा FAN और FA0। तो FAN तो बचेगा बेटा प्लस का और FA0 बचेगा माइनस का। तो इतने इतने स्टेप की वैल्यू ये कुछ आ गई। और AN का मतलब देखो क्या होता है बेटा, AN लास्ट में होता है B के बराबर और A0 होता है A के बराबर। तो इस AN को तो लिख दिया मैंने B और इस A0 को लिख दिया A। तो बेटा इतने इतने स्टेप की वैल्यू आ गई FB माइनस FA। तो इसीलिए मैंने इतने इतने स्टेप का मान FB माइनस FA और सिर्फ इतने की वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट आनी थी वो लिख दी ε1 अपॉन FB माइनस FA प्लस K, जहाँ पर K भी कोई ना कोई कांस्टेंट है। और कुल मिलाकर इस स्टेप की वैल्यू और इस स्टेप की वैल्यू जस्ट एक कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इस पूरे को नाम दे दिया मैंने एप्सिलॉन। तो UFP माइनस LFP कुल मिलाकर छोटा आ गया एप्सिलॉन। तो प्रूव हो गया। अगर ये लाइन प्रूव हो जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, रीमान इंटीग्रल। और प्रूव हो गया कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो भी क्या होता है, रीमान इंटीग्रल। तो इस वीडियो में यही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में कुछ थ्योरम्स और देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।